नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीके साजन लेके आया हूँ वीडियो का नेक्स्ट लेवल। आज हम जानेंगे मल्टीमीटर के बारे में। हमारे पास 5 तरीके के मल्टीमीटर हैं, जिनमें मल्टीमीटर कौन सा अच्छा है, कौन किस तरह काम करते हैं, आज इन सब के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये मल्टीमीटर के बारे में। ये पीला वाला, जो कि मार्केट में काफ़ी सस्ता मिलता है और अच्छा भी होता है। तो इस मल्टीमीटर को बहुत आसानी से यूज कर पाते हैं हम लोग, जिसमें कि बताना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सिलेक्शन दिया है, जैसे जिस तरह हमें यूज करना होता है उसी तरह हम सेटिंग करना पड़ता है इसमें। जैसे कि अगर हमें डीसी रेंज पे कोई भी चीज़ चेक करना है, वोल्टेज बैटरी की या और अदर वोल्टेज, डीसी वोल्टेज चेक करनी है, तो हम मल्टीमीटर को 1000 वोल्टेज या फिर 220, 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट तक इसमें है। जिस तरह हमें जैसे भी ज़रूरत रहेगी डीसी रेंज को, यहाँ से यहाँ तक में हम डीसी रेंज को चेक करेंगे। इसके बाद आगे साइड है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है तो इस वाले यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन पे हमें चेक करना होता है। 2000 के, 200 के, 20 के, 2000 ओम, 200 ओम, जिस तरह की जैसे भी रजिस्टेंस हमारी रहेगी, यहाँ से यहाँ करके हम चेक करेंगे। फिर इसके आगे हमारा ये कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी रेंज है, जो कि कोई चीज़ तार वगैरह आसानी से चेक कर लेते हैं कि तार में कहीं फॉल्ट है कि नहीं है। यहाँ से मान लीजिए यही तार है, यहाँ से हम करंट फ्लो कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, मल्टीमीटर के माध्यम से हम इसको चेक कर लेंगे। इसके आगे ये एम्पियर है। इसके आगे मिली एम्पियर में भी है। यहाँ तक 10 एम्पियर तक चेक होता है, यहाँ तक मिली एम्पियर में होता है। इसके आगे एसी वोल्टेज है, 7, 750, 200, जैसे वोल्टेज की रहती है वैसे ही चेक करना पड़ता है इसमें। अब ये जो सेक्शन दिया है यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए दिया है। पीएनपी है कि एनपीएन है। यहाँ कॉमन और यहाँ रेड वाला जोड़ा जाता है, ब्लैक और रेड। अगर एम्पेयर हमें चेक करना होता है तो एक ब्लैक में रहता है और एक ये एम्पेयर वाले में ऊपर रहता है। यहाँ एम्पेयर का सिंबल दिया है, 10 एम्पेयर तक मिनिमम इसको चेक कर सकते हैं। बाकी हमको अगर एम्पेयर चेक करना होता है तो ज़्यादा बेटर हमको ये वाला मल्टीमीटर पड़ता है। ये वाला मल्टीमीटर, जिसमें कि हम क्लैंप के माध्यम से एम्पेयर हम चेक कर सकते हैं। बस इसमें 200, 1000 एम्पेयर तक है, ऐसे करके किसी चीज़ का एम्पेयर हम चेक कर सकते हैं। क्लैंप में लगा के इसी को तार इसके अंदर हम करके तुरंत चेक कर लेंगे, एम्पेयर बता देगा। इसमें वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ 750 रेंज है, 750 रेंज पे रख देंगे तो हमारा एसी रेंज बताएगा। डीसी रेंज चेक करने के लिए 1000 वोल्ट दिया है, इससे करके हम डीसी रेंज चेक करते हैं। रजिस्टेंस नापना होता है तो इसमें रजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकलती है, 20 के से लेके 200 ओम तक। अगर मिली एम्पेयर में निकालना होता है तो हम इसमें निकालते हैं। और यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मल्टीमीटर है। हम तो 5 तरीके के मल्टीमीटर यूज करते हैं, जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ती है हम वैसे मल्टीमीटर यूज करते हैं। आप लोग को जो मल्टीमीटर आसानी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तीसरा मल्टीमीटर हमारा ये है, जिसमें इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ 600, 220, 2 मिली ओम तक इसमें दिया है रेंज, जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है वोल्ट इसको चेक करने के लिए। यहाँ एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, यहाँ से एम्पेयर चेक कर सकते हैं, यहाँ मिली एम्पेयर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए दिया है। और इसमें भी यहाँ दिया है एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए यहाँ सिंबल भी बनाया है। बाकी जो मल्टीमीटर आपको अच्छा लगे आप वो यूज करिए। चौथा मल्टीमीटर हमारा ये कांटे वाला है, जिसमें हमें ट्रांजिस्टर वगैरह बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि सही है कि नहीं सही है। ज़रा सा वीक रहता है यहाँ इसमें बता देता है। इसमें मिली में भी है, के में भी है, जैसा रेजिस्टेंस की वैल्यू रहती है, जैसे भी थोड़ा सा लीकेज रहता है तो मिली ओम में चेक करके पता चल जाता है। ज़्यादा रहता है तो इसमें लगा के 10 के में भी पता चल जाता है। यहाँ एम्पेयर है, डीसी एम्पेयर, डीसी एम्पेयर चेक कर सकते हैं मिली वोल्ट में 0.25, यहाँ 10 एम्पेयर, 250 एम्पेयर तक में है। अब ये हमारा डीसी वोल्टेज है।
10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250, 1000 वोल्ट। और ये हमारा एसी रेंज है जिसमें हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एक कॉमन करेंगे, एक यहाँ करेंगे। हम इसको जहाँ पे भी टच करेंगे, एसी रेंज पे ही चेक करना है तो एसी रेंज पे लगाए, नहीं तो वरना मल्टीमीटर डीसी रेंज पे लगा के करेंगे एसी चेक तो खराब हो जाएगा। 5वां मल्टीमीटर, ये हमारा ऑटो मल्टीमीटर है, जिसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, यहाँ से लाइट जला देते हैं, लाइट जलती है इसमें, यहाँ से होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से होल्ड होता है, सॉरी। और यहाँ से हम किसी करंट को अगर चेक करना होता है तो जैसे यही वायर है, अगर हम इसको ऐसे आप प्रेस करके यहाँ लगाएंगे तो अगर करंट आता रहेगा तो ऐसे बताएगा, अगर करंट नहीं आएगा तो नहीं बताएगा। इस दोनों में करंट अभी आ रहा है इसलिए बता रहा है। हमारे इस मल्टीमीटर में एम्पियर चेक करना होता है तो यहाँ से मिली एम्पियर में काम करता है, पर एम्पियर ना ही चेक करे तो ज़्यादा बेटर है। एम्पियर चेक करने के लिए यही मल्टीमीटर आप यूज करिए। ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए ये मल्टीमीटर यूज करिए। पीसीबी में वोल्टेज चेक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, जो अच्छा खासा काम करते हैं उनके लिए हैं, वो ये यूज कर सकते हैं। और कोई अगर नया नया सीखने के लिए दुकान पे आया है तो कुछ जानकारी है तो ये यूज करें, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है इसके बारे में तो ये मल्टीमीटर यूज करें। ये मल्टीमीटर ऐसा मल्टीमीटर है कि जैसे जिस चीज़ पे लगा दोगे उसी चीज़ की वैल्यू ही बताएगी। जैसे मान लीजिए मैंने ये बैटरी है, बैटरी को बैटरी रेंज पे लगा दिया, इसमें ये जब सेट आउट नहीं करना पड़ता है कि डीसी रेंज पे, एसी रेंज पे, ऐसा कुछ इसमें सेटिंग वगैरह नहीं रहती है। इसमें चाहे जैसे चाहे जहाँ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि हम यही मल्टीमीटर अब पहले बैटरी में चेक करके दिखाएंगे, फिर बिना कुछ टच किए एसी रेंज में भी यूज करके दिखाएंगे। अब ये बैटरी है, इसको हम इस पे चेक करते हैं, हमारा बैटरी 1.2 1.3 दिखा रहा है डीसी वोल्टेज। अब इसी को अगर हम एसी रेंज पे लगा दें, मान लीजिए हमारा एसी वायर ये है, इसमें एसी वायर है, एसी लाइट आ रही है, अगर हम एसी रेंज पे इसको यहाँ से यहाँ लगा दें तो हमारा एसी वोल्टेज इसमें बताएगा। देखिए इसमें एसी लिख दिया है, एसी 230, ये एसी रेंज हो गया। मान लीजिए अगर हम इसको इस पे लगा रहे हैं डीसी रेंज पे, इसमें यहाँ डीसी का सिंबल लिख देता है डीसी, ये डीसी वोल्टेज है। अगर किसी रजिस्टेंस पे लगाएंगे तो रजिस्टेंस की वैल्यू भी बता देगा ऑटो। अगर मान लीजिए कोई वायर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कंटिन्यूटी ऐसे टच करेंगे तो रेड बत्ती जल के बीप मोड आएगा। सबसे अच्छी बात है, अगर ये मल्टीमीटर कोई जानकारी नहीं है, अगर वो यूज करना चाहता है तो इसको अच्छे से यूज कर सकता है। बस इसमें कैपेसिटर ना चेक करें, कैपेसिटर चेक करने से मल्टीमीटर जल्दी वीक हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए कैपेसिटर ना चेक करें। बाकी इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। हम भी अपने यहाँ जो काम सीखने के लिए बंदे रखे हैं तो उनको यही मल्टीमीटर देते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होता, किसी भी सिचुएशन कहीं पे लगा देते हैं। अब इस वाले मल्टीमीटर में अगर मान लीजिए हमने इसको डीसी रेंज पे रखा है और यहाँ हम वोल्टेज एसी को चेक कर दिए तो हमारा ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रिशियन भाई से हो ही जाता है, काम करते समय दिमाग में जो काम रहता है उसका दिमाग में प्रेशर रहता है तो मल्टीमीटर को ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ज़्यादातर डीसी को एसी रेंज में चेक कर देते हैं, कंटिन्यूटी पे रहता है तो डीसी चेक कर देते हैं। ऐसा करने से मल्टीमीटर जल्दी ख़राब हो जाता है। हमारे तो पहले तो हमारे पास बहुत ऐसा मल्टीमीटर था, मुझसे भी बहुत ख़राब होता था, लेकिन जब से जानकारी बढ़ी तो भाई अपने हिसाब से मैं काम करता गया, अपने अंदर चेंजेस लाता गया। और बीच में हमने ये ऑटो मल्टीमीटर लाया जिससे हमें काम करने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो कमेंट करके बताएं कि आप लोग को इसमें से सबसे अच्छा मल्टीमीटर कौन सा लगा, और आप अपने हिसाब से भी मल्टीमीटर परचेस कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हमारी सलाह माने तो, आपको जानकारी ना हो तो ये यूज करिए, थोड़ा बहुत जानकारी हो तो ये यूज करिए, और अच्छी खासी जानकारी हो तो आप ये वाला यूज करिए, ये वाला यूज करिए। और एम्पेयर चेक करने के लिए ये मल्टीमीटर आप यूज करिए, ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करने के लिए ये मल्टीमीटर यूज करिए। हम यहाँ काम करते हैं तो हम इतने सारे मल्टीमीटर से ही काम करते हैं, क्योंकि एक मल्टीमीटर कभी पूरी तरह से सही नहीं बताता है। तो हम जब 2-3 मल्टीमीटर में लगाएंगे सेम वैल्यू वैसे ही बताता है तब हम मानते हैं कि हाँ हमारा वो चीज़ खराब है। तो दोस्तों, अब यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं, अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।